चीज़ें हैं। एक तो ये परसेप्शन बना दिया कि साहब बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है। एक मुसलमानों को डराने का जो कॉन्सेप्ट है विपक्ष के यहाँ बीजेपी से, इतना डरा दिया है मुसलमान को, इतना डरा दिया है मुसलमान को कि बीजेपी को वोट देना गुनाह समझता है मुसलमान। विपक्ष ने इतना डरा दिया है। और मैंने तो ये बात 2014 में भी कही थी, लेकिन उस वक्त मुसलमानों ने इसको अदरवाइज ले लिया। मैंने कहा था कि तमाम मुसलमान इकट्ठे होकर बीजेपी को वोट दे दो। अगर इकट्ठे होकर मुसलमान बीजेपी को वोट देते, जो आज जो देश में नफरत है हिंदू मुसलमान को लेकर, शायद ये ना होती। देखिए होता क्या है, पहले सोशल मीडिया नहीं थी कांग्रेस के ज़माने में, ये कांग्रेस का प्लस पॉइंट रहा। नहीं तो हमने देखा है जब हम छोटे छोटे थे बचपन में, तो सुनते थे कि साहब मस्जिद में किसी ने गाय का गोश्त डाल दिया, मंदिर में किसी ने सूअर का गोश्त डाल दिया। इस तरह की घटनाएं बहुत होती थी और फिर उससे झगड़े होते थे। कांग्रेस के ज़माने में 55,000 फसादात हुए हैं, 55,000। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। और उसमें मेरठ, मलियाना, भिवंडी, हाशिमपुरा, ये इतने बड़े कांड हैं। आपको याद होगा मेरठ में पीएसी ने 100 लोगों को लाइन में खड़ा करके, जवान लोगों को, और गोलियों से भून दिया था। ये कोई कम बात है। लेकिन उस वक्त चूंकि मीडिया और सोशल मीडिया नहीं थी, तो इसका हाईलाइजेशन नहीं मिला इतना। आज अगर कोई आदमी किसी दाढ़ी वाले को पकड़कर पीट देता है, तो वो आदमी खुद की वीडियो वायरल करके अपने आप में हीरो बन जाता है। तो मेरा जो मकसद है, मेरे समाज को जागरूक करना है कि हमें किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं बनना है। ये जो पार्टियां इन्होंने हमें अछूत कर दिया। कैसे अछूत कर दिया? 2014 से पहले क्या था कांग्रेस का कि हम कोर वोट हुआ करते थे कांग्रेस के, मुसलमान और दलित, 2 वोट कांग्रेस के कोर वोट थे। आप देखिए दलितों की और मुसलमानों की हालत आज क्या है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए आप, कांग्रेस के रहते हुए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी। उसमें कहा गया कि मुसलमान दलित से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? जब हम आपको बचपन से, आज़ादी से लेकर अब तक वोट करते आए हैं और आपको अपनी पार्टी समझते हैं, एक एक वोट आपको देते हैं, तो अगर हम दलित से बदतर जिंदगी जी रहे हैं, इसके जिम्मेदार भी तो आप ही हैं ना। आपने हमें एजुकेशन नहीं दी, आपने हमें नौकरियों में हिस्सा नहीं दिया, आपने हमें सियासत में हिस्सा नहीं दिया, तो हम दलित से बदतर तो रहेंगे ही। ये जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार इसकी कांग्रेस है। ऐसे ही फिर विकल्प नहीं था मुसलमान के लिए, कांग्रेस को देता रहा। विकल्प आया तो समाजवादी में चला गया, विकल्प आया तो बसपा में चला गया। दे रहे हैं ना, पीडीए का नारा दे रहे हैं अखिलेश यादव, पिछड़ा दलित। नारे से पेट भरता है? नारे से कहीं पेट भरता है? अगर नारे से पेट भरता हो, लाओ मैं अखिलेश यादव को वोट नहीं दे रहा हूँ, नारे लगा रहा हूँ उसके, तो देखो कितना मुझे लाइक करेगा। मैं कहूँगा भाई वोट नहीं देना मुसलमानों इसको, लेकिन नारे लगाओ अखिलेश यादव के, तो उससे कोई उसका भला हो जाएगा? उसका भला होगा जब हम उसको वोट देंगे। तो हमारा भला भी जब होगा जब हमें सियासत में, नौकरियों में हिस्सेदारी मिलेगी। कि मुसलमान इस नारे को अपने ऊपर ले कि बटोगे तो कटोगे। अगर हम कांग्रेस, समाजवादी, आम आदमी पार्टी में बटकर वोट देंगे तो कटेंगे जैसे कट रहे हैं। इसलिए हमें एकजुट होना है। मेरा जो उद्देश्य है, जागरूक होना है और एकजुट होना है। जब हम एकजुट हो जाएंगे, हम वोट भले ही कांग्रेस को करें, भले ही समाजवादी को करें, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी को वोट करो, लेकिन एकजुट होकर अगर हमें किसी पार्टी को वोट करना है तो हम उस पार्टी के बड़े नेता को बिठाएं सामने और उससे ये कहें हम आपको एकजुट होकर वोट दे रहे हैं, आप हमें दीजिए, बताइए क्या देंगे। आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में इस बार ऐसा ही किया। केजरीवाल किसी भी मुस्लिम महल्ले, किसी भी मुस्लिम इलाके में सभा करने नहीं गए, किसी मुस्लिम नेता को अपने मंच पर मंच साझा नहीं किया। आप देखिए पूरा इलेक्शन कैंपेन उठा के देखिए, उनका नहीं किया। जब इन पार्टियों को हम भर भर के वोट दे रहे हैं तो हमें ये अछूत क्यों कर रहे हैं? हमारे पास आने से मुसलमानों को साइडलाइन किया जा रहा है। साइडलाइन कर दिया। भाई आप हिंदू वोट पाने के लिए मुसलमान के महल्ले में नहीं जा रहे हो, इसलिए कि अगर हम मुसलमान के महल्ले में चले गए, मुसलमान से वोट मांग लिया, मंच साझा कर लिया, तो हिंदू वोट भागेगा मेरा। तो इसका मतलब हम अछूत हुए ना। जो स्थिति दलितों की थी एक ज़माने में कि उनको कोई चारपाई पे बैठने नहीं देता था, उनको कोई घर में घुसने नहीं देता था, आज वो स्थिति मुसलमानों की है। और वो ये स्थिति इस कारण है कि हमने अपने वोट को बांट लिया।
हम कांग्रेस को भी लाइक करते हैं, उसको भी देते हैं, समाजवादी को भी लाइक करते हैं, उसको भी देते हैं, आम आदमी पार्टी को भी लाइक करते हैं, उसको भी देते हैं, बसपा को लाइक करते हैं, उसको भी, और इवन बीजेपी को भी देते हैं। इस इलेक्शन में कम से कम 10 से 11% मुसलमानों ने वोट दिया है। वैसी कुछ नहीं है। ओवैसी देखिए 2 क्या सीटें ओवैसी साहब मुसलमान के रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं? करते हैं, हम्म, करते हैं। और इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है कि ओवैसी पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छा बोलता है, बैक से भी मजबूत है, हर तरह से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है उसका, वो उसकी पार्टी का नाम है। हिंदुस्तान में एक पार्टी हुआ करती थी आज़ादी के बाद, मुस्लिम लीग, आपने नाम सुना जिन्ना हो। की। जिन्ना की नहीं, जिन्ना वाली तो चली गई थी पाकिस्तान, ठीक है जी। उसी का एक हिस्सा अच्छा, बच गया जी, था। जी, हाँ। पहले जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, यानी पाकिस्तान नहीं बना था, तो मुस्लिम लीग उस वक्त भी चलती थी, जी। रजिस्ट्रेशन हिंदुस्तान का था उसका। हम्म, लेकिन जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद जो उसके सारे लोग थे वो चले गए करीब पाकिस्तान, सब के सब। लेकिन पार्टी का रजिस्ट्रेशन चूंकि यहाँ था, तो कुछ लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया, ये सोचकर भाई पार्टी तो है ही बनी हुई, तो हम करते हैं। लेकिन उस वक्त में जो हमारे बड़े रहनुमा कायद थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग, उन्होंने उसको कंडम किया कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में मुस्लिम नाम से पार्टी नहीं चल सकती। वो उस वक्त भी नहीं चल सकती थी, आज भी नहीं चल सकती। इसलिए नहीं चल सकती कि अगर सारा मुसलमान सुई के नाके में निकल जाए एक तरफा, वैसे को ही वोट दे दे, तो क्या सरकार बन जाएगी? पॉसिबल नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। सरकार भी नहीं बनेगी, और जो नफरत है, जो दुश्मनी है, वो 10 गुना हो जाएगी। मुसलमान एक तरफ, हिंदू एक तरफ, ऐसा लगेगा हिंदुस्तान में एक पाकिस्तान है, एक हिंदुस्तान है। तो मुसलमानों ने कभी भी मुस्लिम लीग जैसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। वो सिमटते सिमटते केरल में एक सीट पर चली गई। पहले गुलाम महमूद बनातवाला थे, उसके बाद में ई अहमद थे, और उसके बाद में तो अब नाम भी नहीं लेता कोई उसका, मुस्लिम लीग का, कहीं कहीं इक्का दुक्का कोई। तो इसकी जो पार्टी का नाम है वो मजलिस इत्तिहाद बैनल मुस्लिमीन है। तो वो इतना ख़तरनाक नाम है कि ये तो मुसलमानों को एक करने की पार्टी है। हिंदू क्यों आएगा भाई उसमें? और जब तक हम हिंदू भाई को साथ नहीं लेकर चलेंगे, अब आप देखिए केजरीवाल की सरकार बिना मुसलमान के बन सकती है? नहीं। कांग्रेस की सरकार बिना मुसलमान के बन सकती है? तो जब बिना मुसलमान के यहाँ हिंदू पार्टियों की सरकार नहीं बन सकती, जबकि वो 80% है और हम 20% हैं, तो फिर 20% की बिना हिंदुओं के कैसे सरकार बन जाएगी?